नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज डॉक्टर वी आर अम्बेडकर मीन्स भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में और हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। ठीक है, उनको महान समाज सुधारक, भारतीय संविधान के शिल्पी एवं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पे सशक्त नमन आप सभी को। उनसे क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं हम, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हों, कोई भी व्यक्ति हो, वो समाज को मैसेज देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आप लोग ने कोई भी टेम्पल, कोई भी मूर्ति देखा होगा, सॉरी टेम्पल नॉट, मूर्ति देखा होगा आपने, उनका पिक्चर देखा होगा, फ़ोटो देखा होगा, उसमें उन्होंने बुक्स को लिया हुआ है, किताब को होल्ड किया हुआ है। मतलब वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी अपना लाइफ बुक्स के माध्यम से बदल सकते हैं। क्योंकि हम आपकी लाइफ एक्सपेंड अगर NCERT की डेटा के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, डॉग की, हॉर्स की, ह्यूमंस की, हम सब की, तो हम लोग की लाइफ तो 60 से 70 साल, 80 साल मोस्टली इतना ही है। अब 60 साल में सारे काम हम कर करके एक्सपीरियंस लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो मिलेगा कहाँ पे? वो मिलेगा आपको बुक से। मतलब 60 साल का मतलब 60 साल में अगर आप एक महीने में 4 किताब पढ़ते हैं, एक व्यक्ति एक किताब को लिखने में 60 साल का एक्सपीरियंस दिया होगा। आप कम से 1000, 2000, 4000, 5000 साल का अनुभव सिर्फ 60 साल में किताबों के माध्यम से ले सकते हैं, बुक्स के माध्यम से ले सकते हैं। और ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि आपको आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती भारतीय संविधान के निर्माता और महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह दिन न केवल उनके जन्म का उत्सव है, बल्कि उनके द्वारा किए गए संघर्षों और सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण को याद करने का भी अवसर है। इसलिए नहीं मनाते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिखने में बहुत अच्छे हैं या स्मार्ट हैं। उन्होंने इस डे को इसलिए फिक्स किया गया कि उनसे हम सीख क्या क्या सकते हैं। ठीक है, मनाते तो हम जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से, जब उनकी 14 अप्रैल से, तब से मना रहे हैं, लेकिन हमने सीखा क्या क्या, ये बातें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनकी बातें, उनके विचार, उनके थॉट्स, ये एक डेट ऐसा है जिस पे याद करने का एक अवसर मिलता है। ठीक है, जिस अवसर से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बदलाव कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जयंती हो गया, ठीक है, ये सब अवसर होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अगर उनका एक संक्षिप्त हम परिचय दे दें, इंट्रो करा दें कि वो कौन थे। फिलहाल उनको इंट्रो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने एजुकेशन, प्रारंभिक एजुकेशन शिक्षा कहाँ से लिया, कैसे कैसे किए। तो 14 अप्रैल 1891 मीन्स 14 अप्रैल 1891 महू में एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में जन्म हुआ उनका। मध्य प्रदेश में महू डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। 1907 मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, 10th पास हुए हो 1907 में। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से BA अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की डिग्री प्राप्त किया उन्होंने। 1915 कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA डिग्री प्राप्त की। एक डेट काउंट करिएगा, 1907 में जन्म हुआ, 1891 में बर्थ हुआ, 7 में उन्होंने मैट्रिक पास की। 1891 से और 7 में अगर प्लस करेंगे, 9 + 7 16, 16 ईयर्स में 10th उन्होंने पास आउट कर लिया। ठीक है, फिर 12 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से BA अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की डिग्री प्राप्त कर ली। ठीक है, देखिएगा उन्होंने कितने कम समय में कितनी सारी योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, और उन्होंने उतने उम्र में क्या नहीं कर पाया जितने उम्र में हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं। ठीक है, उनसे ये सीखने का एक अवसर और मिलेगा कि हम लोग इतने उम्र के हो जाते, इतना इस टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनका 10% भी हम लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इससे ये भी एक चीज़ प्रेरणा मिलेगा कि उन्होंने कैसे किया। ठीक है, वो कोई मतलब गॉड नहीं थे, ह्यूमन बीइंग थे, बट उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और ये सारी चीज़ें अचीवमेंट की है। तो 1891 में जन्म होता है, 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, 1992 बॉम्बे विश्वविद्यालय से BA अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की डिग्री प्राप्त करते हैं।
1915 कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए डिग्री की प्राप्ति होती है। 1916 भारत में जातियाँ, उनकी क्रिया विधि, मतलब जो कास्टिज्म है, कास्ट है, उसका जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है सॉरी, उस प्रक्रिया को उन्होंने उत्पत्ति और विकास पर शोध पत्र प्रस्तुत किया, रिसर्च किए, अध्ययन किए, उसके बाद उसके ऊपर एक पत्र उपस्थित किया उन्होंने। 1918 से 1920 में सिडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। ठीक देख रहे हैं। 31 जनवरी, जिसको हम 31 जनवरी 1920 को मूकनायक पाश्चिक पत्रिका शुरू की। 1921 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc किया उन्होंने। 1923 लंदन से DSc डॉक्टर ऑफ साइंस और बार एट लॉ की डिग्री प्राप्त किया उन्होंने। 20 जुलाई 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया उन्होंने। ठीक है। 1925 केंद्रीय बैंक की संकल्पना प्रस्तुत की, जिससे आने चलकर RBI की स्थापना हुई। मतलब केंद्रीय बैंक की संकल्पना प्रस्तुत की, जिससे आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो आज आपके इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। 1927 महार सत्याग्रह, सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार। 1930 नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन। 1932 महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। 1936 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन और एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट पुस्तक का प्रकाशन। 1942 वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्ति। 29 अगस्त 1947 संविधान की समझौता समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अच्छा, हमारे देश में थोड़ा सा पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कौन क्या व्यक्ति कैसे किया, तो उसको कितना हमें इज्जत देना है, सम्मान देना है, उनसे सीखना क्या है। हम क्या करते हैं ना, हम भगवान बना के बस पूजने लगते हैं। ठीक है, आप पूजिए, ठीक है, अच्छी बात है। हर व्यक्ति महान जो काम किए हैं, हमारे अंदर भाव आता ही है कि वो भगवान है। लेकिन हमारे कहने का मतलब उनसे सीखिए। ठीक है, कोई भी जाति हो, वर्ग हो, मैं तो उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा टिप्पणी हो जाएगा जाति पे। आप उनसे सीखिए, हर व्यक्ति से सीखा जाता है। हम सीखते नहीं हैं, बस उनको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम विष्णु भगवान का पूजा करते हैं, विष्णु भगवान से सीखते नहीं हैं। शंकर भगवान का पूजा करते हैं, शंकर भगवान को सीखते नहीं हैं। कोई भी धर्म को हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके धर्म में जो भी उसके भगवान हैं, जो भी सारी चीज़ जिस नाम से बुलाता है, वो अल्लाह है, पैगंबर हैं। उन्होंने कुछ ऐसा चीज़, ऐसा कला दिया हुआ है, ऐसा अपने आप को नेचर में बनाए हुए हैं, ऐसे हर एक रंग है, वो हिंट देते हैं किस चीज़ से सीखिए। तो 29 अगस्त 1947 में संविधान की समझौता समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त। 1947 स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। 14 अक्टूबर 1956 अपनी घोषणा के 21 साल बाद नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में उनका निधन हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रमुख पुस्तकें उनकी कौन कौन सी हैं? बुद्ध और उनका धम्म, शूद्र कौन थे, जात का विनाश अपृश्य, वे कौन थे और वे अछूत कैसे बन गए। ठीक है, तो आज जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, आपने देखा है 1891 में उनका जन्म होता है, और उन्होंने हर एक साल, मतलब ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें गैप होगा, उन्होंने कुछ ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया हुआ है। हमारी और आपकी ज़िंदगी में का 5 साल, 7 साल, 10 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं होता है। उनके लिए सोचो, जो एक साल में एक साल में उन्होंने सारी चीज़ें हासिल की हुई होगी, कितना इंटेलिजेंट, कितना स्ट्रगल किया होगा उन्होंने। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत की बात नहीं कि अरे डॉक्टर BR अम्बेडकर ऐसे थे। आज जो सिचुएशन परिस्थिति है, उससे ख़राब स्थिति में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा, मतलब कहा जाए कि जो थोड़ा सा एजुकेशन से पीछे थे, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि कास्टिज्म एक ऐसा शब्द है भारत में इंडिकेट करने वाला कि आप किसी भी कास्ट से हो, कितना भी मतलब न्यूट्रल बनने की कोशिश करें या न्यूट्रल रहें, आप अंदर भी न्यूट्रल रहें, लेकिन सामने वाला मानेगा नहीं, क्योंकि उसकी मानसिकता, माइंड सेट जो है, साइकोलॉजी है, वैसी बन गई है कि वो दिमाग के अंदर से जाती ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है ना, बचपन का अपब्रिंगिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप किस सोसाइटी में, किस कल्चर में, किस लैंग्वेज में आप रहते हैं, उनसे क्या आप सीखते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये रहा डॉक्टर BR अम्बेडकर का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, जानकारी उनके बारे में।
मैंने उनसे क्या सीखा, मैंने उनसे ये सीखा कि ये कितने कम उम्र में हर एक साल में उन्होंने, और उनके पिक्चर, उनकी जो फ़ोटो लगी रहती है, बुक्स रहती है, आप अध्ययन करिए और अपने टाइम को वैल्यू दीजिए। और आप हर एक साल टारगेट बनाइए कि एक साल में आपने क्या अचीव किया, कितनी किताबें आपने पढ़ी, समाज में आपकी वजह से क्या इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, बातें नहीं करना कि आपकी वजह से समाज में बदलाव कितना हुआ, 10 लोग का, 15 लोग का, 20, 25, 50, 100, 1000, 2000, 500, कितने लोग की लाइफ आप चेंज कर पाए, अच्छी लाइफ चेंज कर पाए। आपने पॉलिटिक्स दिया तो कैसा किया, अच्छा किया, गंदा किया। पॉलिटिक्स, हर एक चीज़ अच्छा और बुरा होता है, आपने अच्छाई ला के समाज में क्या सुधार किया। ठीक है, ये रहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जीवन का थोड़ा सा परिचय। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।